तो चलिए यार थोड़ा सा देखते हैं हम लोग नाक क्या होती है, सेंस ऑर्गन देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सेंस ऑर्गन में हमने आपको अभी अभी जीभ बताया था। ठीक है, क्या बताया था? जीभ। इस वाले वीडियो में हम थोड़ा सा नाक देखेंगे कि नाक क्या होती है, हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाती है। ठीक है, नाक के अध्ययन को सबसे पहले हम देखेंगे, यानी नाक के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसको कहेंगे ओटलरिंगोलॉजी। क्या कहेंगे? ओटलरिंगोलॉजी कहेंगे। नाक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? ओटलरिंगोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसका प्रमुख कार्य मतलब ये श्वसन का एक मार्ग होता है। नाक का क्या होता है कि हमारे शरीर में श्वसन का एक मार्ग होता है। कैसे? तो हम देखेंगे सबसे पहले नाक, ये हमारी सपोज कीजिए कि ये हमारी नाक है, ये हमारी क्या है? नाक। नाक में दो छिद्र देखने के लिए मिलेंगे। नाक में कितना छेद? दो छेद है। कितना छेद है? दो छेद है, जिसे हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा छिद्र कहते हैं। आप देखेंगे इसी नासा छिद्र के अंदर थोड़ा सा तो छोटे छोटे बाल होंगे। छोटे छोटे क्या होंगे? बाल होंगे। नासा छिद्र के अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा छोटे छोटे बाल होते हैं। छोटे छोटे क्या होंगे? बाल होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो वायु में कचरा उड़ रहा है, सपोज कीजिए वायु में हवा में क्या उड़ रहा है? कचरा उचरा उड़ रहा है। अब वो हमारी फेफड़े के अंदर ना जाए, वो चीजें हमारी फेफड़े के अंदर ना जाए, इसके लिए हम देखेंगे नाकों में छोटे छोटे बाल होते हैं। ये क्या करते हैं कि वायु में जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको ये रोक देते हैं। उसको क्या करते हैं? रोक देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। नाक में क्या पाया जाता है? एक चिपचिपा पदार्थ जिसे म्यूकस कहते हैं। अच्छा, म्यूकस कहाँ होता है? तो आप देखेंगे, ये सपोज कीजिए हमारी नासा छिद्र है। नासा छिद्र के ऊपर आप देखेंगे जहाँ पे कुछ लोग विनाश विनाश दिखाते हैं। ठीक, यहाँ ऊपर वाले में देखेंगे, इसे नासा कपाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासा कपाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासा कपाट। और यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। अच्छा, म्यूकस क्या करता है? तो आप सोचिए कि जो गर्दा उर्दा है उसको तो हमारे छोटे छोटे बाल लोग लें, लेकिन जो उससे भी उससे भी छोटे कण हैं जिसे हम अपनी खुली आंख से नहीं देख पा रहे हैं, उन सारे कणों को म्यूकस अपने ऊपर क्या करता है? चिपका लेता है। उन सारे कणों को म्यूकस अपने ऊपर क्या करेगा? चिपका लेगा। इसके फिर बाद आप करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, खूब वही हीड़ हीड़ के उसको जो है बकोट बकोट के निकालेंगे। ठीक, ये सारी चीजें हम देखने को मिलती है म्यूकस में। म्यूकस क्या करता है? छोटे छोटे कणों को चिपका लेता है और सुबह उठ के या शाम में जब मन करे तब खूब हीड़ हीड़ उसको निकाला जाता है। आप देखेंगे छोटे बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नाक बहुत बहती है। क्यों? उनमें म्यूकस बहुत ज्यादा है। म्यूकस क्यों ज्यादा है? क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उनके नाक में उतने भी बाल नहीं है जितने एक आदमी में के बड़े नवजात में तो होता है। ठीक है, वही अगर बच्चे के बाद उसमें उतने बड़े बाल नहीं है, इसलिए उसमें म्यूकस ज्यादा होगा तो नाक हरदम बहती रहती है। नाक हरदम क्या होगी? बहती रहती है। ठीक है, ताकि उस बच्चे को थोड़ी नहीं पता है नाक में से उंगलियां को निकालना है, उसकी नाक हरदम बहती रहेगी, उसको हरदम और इसी को जबान को उठा के मारेगा, साफ कर लेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कौन सा पदार्थ म्यूकस पाया जाता है। कहाँ होता है? हमारे नासा कपाट में। कहाँ होता है? नासा कपाट में। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि मुख्य कार्य इसका होता है नाक का गंध को बताना। गंध को बताना अर्थात गंध आप देखेंगे तो गंध दो टाइप की होती है, एक सुगंध एक दुर्गंध। एक सुगंध एक दुर्गंध, यानी खूब बढ़िया बढ़िया गुलाब का फूल है, उसमें कौन सी सुगंध मिल रही है ये कौन बताएगा? नाक बताता है। कौन बताता है? नाक। आप कुछ चीजों को सुन के भी बता सकते हैं। जैसे अब आपको दे दिया जाए कि डीजल पेट्रोल, तो आप सुन के बता सकते हैं कि ये डीजल है या फिर पेट्रोल है, सुन के आराम से बता लेंगे। ठीक है, तो ये सुगंध को क्या करते हैं? बताते हैं। और दुर्गंध को बताते हैं। दुर्गंध को क्या करते हैं? बताते हैं। कोई चूहा हुआ डेड हो गया है या नाला वाला में देखिए कितना बदबू आती है, तो सूंघने का कार्य कौन कर रहा है? तो हमारी नाकें कर रही है। सूंघने का कार्य नाक कर रही है। अच्छा, ये क्या करती हैं? जो हम सूंघ रहे हैं उसको, उस कनेक्शन को हमारे मस्तिष्क के कारपोरा में भेजती है। कहाँ भेज देगी? कारपोरा में। देखने और सुनने अर्थात सूंघने का भी कार्य हो सकता है कि मतलब कारपोरा। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा,
इसमें जो है 1 करोड़ अल्फैक्ट्री लोब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 1 करोड़ अल्फैक्ट्री लोब पाए जाते हैं। कहाँ? हमारी नाक में। कहाँ पाए जाते हैं? अल्फैक्ट्री लोब। कितने? 1 करोड़। कितने पाए जाएंगे? 1 करोड़। ये क्या करते हैं? सूंघने में काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? जैसे हमने बताया था जीभ में कि इसमें टोटल 10,000 टेस्ट बड होते हैं जो स्वाद बताने के काम आते हैं, और इसमें उसी तरह से 1 करोड़ अल्फैक्ट्री लोब होते हैं जो हमें सूंघने में काम करते हैं। सूंघने में क्या करते हैं? काम करते हैं, मदद करते हैं। और इसमें जिनमें ये जितना अधिक होगा, जिस भी व्यक्ति में, जिस भी जानवर में जितना अधिक होगा, उनमें सूंघने की यानी दुर्गंध और सुगंध को भापने की शक्ति अधिक होगी। सुगंध दुर्गंध को भापने की शक्ति अधिक होगी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कुत्ता उत्ता को, कुत्ता उत्ता उनमें सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, आप देखे होंगे कि दुचक्का उचक्का लेके जाइए और उसी को सब दौड़ा लेते हैं कुत्तों, उसी को क्या करेंगे? सब दौड़ा लेंगे। तो दौड़ाते इसलिए है बाबू कि आप जिस गाड़ी को लेके जा तब दौड़ाएंगे जब उससे कोई और डॉग या कोई अन्य कुत्ता उससे जो है यूरिन न किया हो। क्या न किया हो? यूरिन। यूरिन में होता है, क्या होता है? अमोनिया। यूरिन में क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है। तो वो जो अमोनिया की गंध होती है यूरिन की, जब कोई कुत्ता आपकी गाड़ी पे यूरिन कर देता है, यूरिन का मतलब समझ रहे हैं? पेशाब। ठीक है, जब कोई कुत्ता आपकी गाड़ी पे यूरिन कर दिया है, अब वो कुत्ता आपके इलाका का है तो आपकी गाड़ी को उसने कर दिया, लेकिन जब उस गाड़ी को आप किसी और कुत्ते के इलाके में लेके जाएंगे तो वहां के जो कुत्ते होंगे वो सूंघेंगे आपकी गाड़ी पे जो अमोनिया की दुर्गंध है। अमोनिया की क्या दुर्गंध है? तो उनको लगेगा कि मतलब कोई और कुत्ता आ गया है हमारे इलाके में, इसलिए वो आपकी गाड़ी को देख के क्या करते हैं? भूखते हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि 4 चक्के हो चुके में, ठीक है, 4 चक्के के ऊपर कोई कुत्ता यूरिन कर दिया, फिर उसी गाड़ी को आप कहीं और लेके जाइए 4 व्हीलर को, तो वहां पे एरिया के कुत्ते आपकी गाड़ी को भूखने लगेंगे, झांक झांक अंदर देखेंगे कौन, अरे कौन, अरे यानी कोई और डॉगी तो नहीं आ गया उसके इलाके में, कोई और कुत्ता तो नहीं आ गया उसके इलाके में, इसलिए वो भूखते हैं। यानी उनमें सूंघने की शक्ति आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होती है। कितना आप गाड़ी को धो दीजिए बार बार, तब वो उसमें थोड़ा सा महक तो रहेगी, लेकिन वो कुत्ते ही सूंघ पाएंगे, आपकी बस की बात नहीं, क्योंकि उनमें अल्फैक्ट्री लोब बहुत ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, और क्या देखेंगे आप? जब फौजी वौजी होते हैं, ये जब जंगलों में जाते हैं तो ये क्या करते हैं? जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके चारों ओर क्या करते हैं? यूरिन कर देते हैं। चारों ओर क्या कर देंगे? यूरिन, ताकि कोई अन्य जानवर उनके जो है कैंप में ना आ सके, उनके कैंप में ना आ सके। ठीक है, अच्छा ये नाक हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम अगला पार्ट देखेंगे, तब तक आप इसको इसकी शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। धन्यवाद।